नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि भैया मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है संस्कृत से क्या क्या पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, आपको क्षमता हो जाएगा, आपके अंदर ये जज्बा आ जाएगा कि भैया संस्कृत कुछ नहीं है, हम लोग तो यूं ही पढ़े थे अफवाह में कि संस्कृत भारी है, ये है वो है। कुछ नहीं होगा। आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आता उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। संस्कृत अगर पढ़ने नहीं आता तब फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आप सीख जाओगे, इसकी गारंटी लिख के दे दूं। चलो भैया लिख के दे रहा हूं, 100% गारंटी है। बस आप लोग को जो है कंटिन्यू वीडियो देखना है, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना होगा भैया, लाइक बिना तो मजा नहीं आता है। तो मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं, इस तरह संस्कृत को कैसे हम लोग पढ़ेंगे और संस्कृत में जो है व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या हम लोग को पूछा जाता है और क्या क्या पढ़ना है, किताब से सर क्या क्या पूछा जाता है, कैसे तैयारी करना है, और भैया 95% प्लस मार्क्स कैसे आएगा सर, यही चीज़ें रहता है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड के रहे या कोई भी बोर्ड के रहे, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है भैया संस्कृत की तैयारी नहीं करते हैं। उनको बस ये चाहिए, मैथ दिन भर घसेंगे, साइंस दिन भर घसेंगे, सोशल साइंस घसे, लेकिन संस्कृत नहीं। काहे हो, कौन दिक्कत है एकरा से बताइए। संस्कृत तो 100 नंबर का होता है, ये भी तो 100 नंबर का होता है। इसमें आपका आप भी चाहें तो 95 96 मार्क्स तो ला सकते हैं, बहुत आसान है यार। इस वीडियो को देख लेना, पूरा का पूरा मैं बताऊंगा इसकी कहानी क्या है, ठीक है। आप इधर उधर भटको मत, भटकोगे तो भटकते रह जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है 95% कैसे आएगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो ये इंग्लिश नहीं है भैया, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश वाला जो है मैट्रिक में जो है इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है, खास करके बिहार बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड में इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है। जुटता है किस में, संस्कृत का जुटता है ना। तो क्यों नहीं तैयारी करते आप लोग। अगर नहीं करते थे तो तैयारी करना होगा और इस वीडियो पे लाइक करके दिखाना होगा कि सर आप संस्कृत का जल्दी से कोर्स लाइए, ठीक है। लाइक करेंगे तभी तो पता चलेगा मुझे, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हर बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना। और अब आपको मैं बताता हूं संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है और किस तरह की राजनीति अपने लोग को लाना है, ठीक है। राजनीति मतलब समझते हैं कि राजनीति जब भी आता है ना, जब चुनाव आएगा तो नेता लोग की कहता है हम आपके लिए बिल्डिंग बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, जीत जाता है ना। राजनीतिक प्लान बनाते हैं और वो जीत जाता, बाद में कुछ नहीं देता है। तो हम लोग को जो है एग्जाम निकालना है, हम लोग को भी परीक्षा देना है ना, तो हम लोग भी वही चीज बनाएंगे। आइए बातें आगे करेंगे। देखो संस्कृत में दो चीजें आती है, क्या क्या, एक व्याकरण आता है, दूसरा क्या आता है आप लोग का किताब, ठीक है, समझना। अब एक चीज मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट बोलूँ कि भैया हम 60 नंबर आपको ऐसे दे देंगे, कहेंगे सर कैसे दे देंगे, हाँ ऐसे दे देंगे। ये जो ग्रामर है संस्कृत व्याकरण, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर संस्कृत में कुछ पूछा जाता है तो 60 नंबर का पूछा जाता है आपका ग्रामर। ओके, 60 नंबर का भैया ग्रामर पूछा जाता है। और आपका जो इधर जो बच गया 40 नंबर, 40 नंबर में ही मत समझिए किताबें पूछा जाता है, उसमें पत्र लिखने के लिए बताया जाता है, पत्र पूछा जाता है, ठीक है। तो वो चीजें के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना। जो मेन ग्रामर पोर्शन है, मेन ग्रामर जो है उससे 60% पूछा जाता है। तो ग्रामर में सर क्या क्या पूछा जाता है ये भी जानना जरूरी है कि नहीं। तो हम तो पढ़ाएंगे ही, टेंशन नहीं है, लेकिन क्या क्या पूछा जाता है वो बताते हैं। लेकिन यहां पर पहले हम लोग समझ लेते हैं संस्कृत के बारे में। ओके, तो भैया संस्कृत में दो किताब हैं, बहुत सारे बच्चे को पता होगा एक ही किताब है, तो जान लो भाई दो किताबें। एक आपका हो जाता है प्यूसम भाग 2, ठीक है, और ये किताब पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये पढ़नी ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी चलेगा। दर्त पाठाय भाग 2, ठीक है, इस किताब का नाम ही कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या है भाई, श्लोक सब है, क्या है, श्लोक सब है। तो इससे देखो इस किताब को मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि ज़्यादा ध्यान दो। क्यों नहीं दे सर ध्यान, क्यों, देखो ऑप्शनल हम लोग को मिल गया भैया। 100 नंबर का जो एग्जाम होता है 100 तो उसमें ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, बाकी डबल हम लोग को क्वेश्चन मिलता है, डबल, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। 5 बनाना है 10% मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं छोड़ दिया कीजिए, वो ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। ये जो है ऑब्जेक्टिव से ही श्लोक वगैरह ज्यादातर पूछे जाते, इन केस कभी कभी एक दो बार पूछा गया है सब्जेक्टिव में, देख लीजिएगा, मिलाइएगा, मेरी बात पे बिलीव हो नहीं हो तो मिला लेना, ठीक है। श्लोक तो इसको पढ़ना कोनो बड़ा बात नहीं है, अगर जिसकी इच्छा हो तो क्यों ना पढ़े, हाँ
जिसकी इच्छा हो तो पढ़ें, लेकिन ये किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आप लोग को जो है 13 से 15 मार्क, ठीक है, इससे किताब से मिलती है, समझे, इस किताब से। और जो ज़्यादातर जो किताब जो है आप लोग का प्रश्न पूछा जाता है वो हिंदी भाषा में ही पूछा जाता है, हिंदी भाषा में गद्यांश पद्यांश भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है और भैया हमको क्या क्या पढ़ना है 95% के लिए, ओके ना। आ जाओ आ जाओ भाई, संस्कृत व्याकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो वर्ण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, वर्ण, हाँ वर्ण ही पढ़ेंगे। दूसरी बात हम लोग वचन पढ़ेंगे, भैया वचन कितना, 3, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, ठीक है, कितना 3। अब देखो लिंग, लिंग भी कितना 3, कौन कौन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग बोले तो बालक, स्त्रीलिंग बोले तो गीता सीता, ठीक है, स्त्रीलिंग। और अगर नपुंसक लिंग बोले तो फलम, ठीक है, इसमें भी बहुत बड़ा कुंडली है, इसका समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। अब देखो संधि, समास, समास भी पढ़ाएंगे, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, लकार और कारक, ये सब चीज पढ़ना होगा। और ये कितना है, 10 है, और 10 को ज्यादा देर का हम वीडियो नहीं बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो भी वीडियो बनेगा वो कंटेंट वाला होगा, बकठेठी वाला नहीं। आए 5 घंटे तक लेक्चर दे रहे, बच्चे भी बोर और सब भी बोर, ये काम नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो चीजें रहेगी, जो विषय वस्तु रहेगी, उसी चीज पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आपकी क्लास बहुत कम समय की होगी, लेकिन जितने देर की भी होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपको, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना है। तो ये हमें जो है ग्रामर वगैरह के लिए पढ़ना है, और इसे मैं खुद पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। आगे आते हैं पत्र लेखनम। तो पत्र लेखनम जो है भैया आप लोग का 8 नंबर का पूछा जाता है, अनुच्छेद भी जो है 7 नंबर का पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें जो है संस्कृत और इंग्लिश के अंतर्गत, वो चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। भैया 24 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग नया ही होंगे, इससे पहले तो एग्जाम दिए नहीं होंगे बोर्ड एग्जाम, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमें किसी भी साल का एक पेपर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी भी ईयर का एक मैंने पेपर ले लिया है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो कहेंगे संस्कृत पत्र लेखनम, मतलब संस्कृत में पत्र लेखन, मतलब कितना मार्क्स का, 8 नंबर का, और 8 नंबर आपका होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है पत्र लेखनम में, अब यहाँ पे 2 गुने 4 लिखा, किन्हीं पे अगर 2 गुने 4 है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे, तो मतलब यहाँ पे एक का बनाइएगा 4 नंबर मिलेगा, एक का बनाइएगा 4 नंबर मिलेगा। तो ये एक चीज़ें हमेशा याद रखना कि ये अपने विद्यालय पर या प्रधानाध्यापक के पास, ये जो है प्रधानाध्यापक के पास हमेशा पूछा जाता है, और वीडियो बना भी है, लेकिन फिर से बनेगा 2024 के लिए, आप लोग के बैच के लिए, ठीक है। प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए पिता के लिए प्रति संस्कृति क्या लिखे, संस्कृत में पत्र लिखें, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ओके, बहुत गजब ट्रिक से। तो ये चीज़ें हो गया, तो इसमें से 2 बता ही देंगे, और जो बताएंगे ना वही आएगा, कन्फर्म है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट आ जाते हैं संस्कृत अनुच्छेद। तो भैया संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है, देखो ये 7 नंबर का होता है, कितना नंबर का भाई, 7 नंबर का। ये ना मुट्ठी में दे देंगे, बंद कर दे, बंद कर लो भैया, लेके जाओ, ओके। दिवाली प्रिय कवि, मम क्या है, मम प्रिय किड, मतलब क्या होता है, खेलना, मेरा प्रिय खेल, किड। पाटलिपुत्रम विश्व बंधु त्वम, ठीक है, ये चीज़। तो हम आपको बता देंगे कि किस चीज़ पे पूछा जाता है। तो अनुच्छेद लिखना 7 वाक्य में लिखना पड़ता है, अनुच्छेद कितना वाक्य में, 7 वाक्य में, और 7 वाक्य याद करने का भी तरीका बताएंगे, और कैसे लिखना है वो भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना भाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है, संस्कृत में अनुवाद, ये तो भैया एक भी नहीं छोड़ोगे, जितने बच्चे देख रहे हो ना, एक किसी से नहीं छूटेगा, आराम से गर्दा छुड़ाएंगे। जब हम लोग किस चीज़ पे बात करेंगे, देखो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं ना लकार, लकार में जो आप लोग का आ जाता है बहुत
से ज़्यादा 3 से 4 नंबर का लकार से पूछा जाता है। ठीक है, चाहिए वाला हो गया, जाता वाला हो गया, और ये वाला राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, ये कारक चिन्ह पढ़ना पड़ेगा, कारक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा ये चीज़ें। तो ये गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं। सिंपल वाला भी पूछा जाता है और लकार से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर किससे रहता है? लकार से, और कुछ जो रहता है साधारणता रहता है। ठीक है, जो साधारणता हो गया, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, इस प्रकार से तो दोनों तरह के बता देंगे जब हम आपको लकार पढ़ाएंगे। ठीक है, और लकार जो हम पढ़ाएंगे ना, जबरदस्त पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, कुछ का भी टेंशन नहीं लेना है। लकार सर्च करोगे तो मेरा ही वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, आ जाओ नेक्स्ट देख लो। अब देखो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं भैया 16 नंबर का। अब यहाँ पे ये प्रश्न मैं आपको दे दूंगा, ये समझो कि दे दिया 16 नंबर। कहेंगे कैसे सर, अभी तो आप बोल रहे हैं बाद में भाग, नहीं भागेंगे मेरे भाई, जो लिख के दे दिए वही आएगा, उसके अलावा कुछ आ गया तो फिर कहना भाई कि सर आपने तो गलत किया, कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बार जो मैंने संस्कृत में जो क्वेश्चन दिया था, उसमें सिर्फ हमने 120 ऑब्जेक्टिव बच्चे को बताया था। ध्यान दीजिएगा, अभी भी बता रहे हैं, 120 ऑब्जेक्टिव में 60 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आया था, वो एग्जाम से 2 दिन पहले, 2 दिन के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले दिए थे। और 2 डेज में बच्चे ने गर्दा छुड़ा दिया। क्या कर दिया? गर्दा छुड़ा दिया। बनाना कितना था भैया? 85 को बनाना था, आराम से गर्दा छुड़ा दिया। तो संस्कृत के लिए टेंशन नहीं लेना है, इधर उधर भागिएगा तो फिर हम उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग को स्टडी करना है, बेहतर स्टडी करना है। देखो जो भी है आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाता है, देखो यहाँ पे ये नहीं दिए रखा है कि संस्कृत में ही जवाब देना है, हिंदी में ही देना है। ठीक है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है? भाई एक बात तो याद रखना, बिहार ही एक ऐसा राज्य है, अभी जस्ट की मैं बात करूं, यूपीएससी जो दुनिया का सबसे बड़ा है एग्जाम होता है, यूपीएससी में बिहार की लड़की ने फर्स्ट रैंक पे आया, और बिहार में सब कुछ। ठीक है, अब दूसरे स्टेट के बच्चे देख रहे होंगे तो ऐसा गलत मत समझिएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे दूसरे राज्य नहीं, दूसरे देश के लोग भी आके यहाँ पे शिक्षा लिए थे। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पर देखो यहाँ पे प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता था? बहुत पहले। ठीक है, अब देखो नीति श्लोक से भी है, महात्मा बुद्ध संस्कार अध्याय से भी है, राम प्रवेश राम से भी है। ये सब बार बार पूछा ही जाता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को प्रश्न, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में होगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, आ जाओ भाई। अब एक और चीजें हैं जो हम आपको समझाना ही चाहेंगे, और ये जो है मतलब कहता है मजे का नंबर। क्या कहेंगे? मजे का नंबर। समझ लीजिए, अब समझा ही रहे तो पूरा समझा ही देंगे ना भाई। हाँ, तो थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं क्या। तो भाई वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप लोग। तो हम पसीने से पसीने हो रहे हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक कीजिए, जितना लाइक होगा उतने जल्दी हम आएंगे। ओके, इसलिए लाइक कर देना, मेरे लिए तो कर सकते हो ना यार। पंकज सर जी अभी सोए हैं, थोड़ा सा तबीयत उनकी खराब है। ओके, तो हम आपका क्लास ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर लेंगे हम ही लेंगे क्लास संस्कृत का आप लोग का। ठीक है, देखो ये जो है आप लोग ऐसे मजे में कह सकते हैं, ये नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे कैसे लेंगे मजे में, ध्यान देना। संस्कृत नहीं पढ़ने आता है तब फिर भी लेंगे। देखो पसीने हो रहे हैं। चलो, ये जो है गद्यांश जो रहता है उसमें आप लोग को 2 प्रश्न दिए रहते हैं, 2 गद्यांश दे रखते हैं, और दोनों मिला के 13 नंबर आप लोग मजे में ले सकते हैं। कैसे? अभी एग्जाम्पल स्वरूप दिखाते हैं। ये जो है भारतीय षष्ठ, ये इतने ही हमारा पढ़ने आता है, एक ज़्यादा नहीं। मान लिया जाए हम आपके जगह, इसलिए कोई दिक्कत जी। भारतीय षष्ठी इतने को हमको पढ़ने आता, आगे सर जी पढ़ने 13 नंबर आराम से आएगा, टेंशन ही नहीं लो भाई। क्यों ले रहे हो टेंशन? ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक एक आंख से देख लेना, एक आंख से। ठीक है, देख लो, हम भी देख लिए। ठीक है, अब इसको जैसे हमने देख लिया, देखें सामने रहेगा क्वेश्चन पेपर में, देखेंगे ही देखेंगे। अब आ जाओ प्रश्न पे, कितने नंबर का रहता है? 13 नंबर का रहता है, 2 गद्यांश रहता है। ओके, आ जाओ। यहाँ पे है ऋतु राजा का कथ्यते, ऋतु राजा का कथ्यते। ये जो पहला प्रश्न दे रखा है ये है 2 गुने 1, मतलब 2 प्रश्न में
एक प्रश्न में 1 नंबर और दूसरे प्रश्न में 1 नंबर, दो मिला के 2 नंबर होगा। एक पदेन उत्तरेन, एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। एक पदेन उत्तरत है ना, तो ऋतु राजे का कथ्यते, ऋतु राजे का कथ्यते। हमको नहीं आता संस्कृत पढ़ने बबुआ, नहीं आता, हम आपके साथ जगह हैं, नहीं आता। ऋतु राजे का कथ्यते, तो ऋतु राजे का कथ्यते भैया, हाँ देखो यहाँ पे तेसु वसंत ऋतु राजा कथ्यते, तो वसंत जो है आप लोग का आंसर हो गया। क्लियर हुआ? आ जाओ नेक्स्ट। के परंपरा रक्त चूर्ण प्रक्षिपंती है, ठीक है। ये कैसे होगा सर? ये ना चीजें याद रखनी, ये ध्यान में देना, ऊपर देख लेना, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, 13 नंबर आराम से ला सकते हैं। 2 रहता है, एक मैंने तो दिखाया, और ये वाला हो गया, और दूसरा इस प्रकार से रहेगा, ये मान लो भैया दूसरा है, ठीक है, दूसरा है। अब ये क्या है, परम देश भक्त से महापुरुष से, ये सब दे रखा ना। हमको संस्कृत नहीं आता पढ़ने, संस्कृत नहीं आता, हम आपके जगह पे हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको भी संस्कृत नहीं आता पढ़ने, हम आपके जगह हैं, और हम एग्जाम के रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं आपको, कि अगर आप भी कुछ नहीं जान रहे, मान लिया आप नहीं जान रहे, तो इस प्रकार से आप बना सकते। हमको भी पता नहीं भैया, तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे एक पदेन उत्तर। अब देखिए यहाँ पे है का भारतस्य योग्य प्रधानमंत्री आसीत, का भारतस्य योग्य प्रधानमंत्री आसीत। हमको पढ़ लेते हैं, हम तो पढ़ लिए, लेकिन आपको नहीं आता पढ़ने, आपको नहीं आता है पढ़ने, तो यहाँ पे दिमाग ध्यान दीजिए कि लिखल है, ठीक। अब आइए यहाँ पे आइए, क्या लिखा हुआ है भाई, एक पद में उत्तर देना है, क्या है, कैसे होगा, योग्य प्रधानमंत्री। देखो यहाँ पे ये चीजें मिल रहा है, सह भारत से योग्य प्रधानमंत्री आसित, तो ये मिल रहा है, लेकिन आंसर आपका नहीं मिल रहा है। ये तो है वह स मीन्स क्या होता है, वह होता है, तो वह के ऊपर देखो किसी का नाम है, श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो है संस्कृत में वही लिख देना है, श्री जवाहरलाल नेहरू होता है, ओ होता है, ठीक है। विसर्ग का जो मतलब होता है हो होता है, ठीक है। तो जैसे रो है, नेहरो, ओह पढ़ेंगे नेहरो, ओके, तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे देखो, श्री नेहरू पुत्राया की नाम आसिम, ठीक है, आसित। अब देखो भैया यहाँ पे ये जो है मुझे पता है इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है कैसे करेंगे, तो ये चीजें ना आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखो यहाँ पे पुत्र दे रखा, पुत्राया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कहाँ भैया, सुपुत्री है, देखो यहाँ से यहाँ देख, ढूंढने की तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ ढूंढे, यहाँ मिल गया सुपुत्री, इंदिरा गांधी, क्या है, इंदिरा गांधी मिल गया, तो मारेंगे खुशी से यहाँ पे आंसर, क्या श्रीमती नहीं लगा हुआ जी, नहीं लगा हुआ, चलो इस प्रकार से इंदिरा गांधी हो गया, करो दिक्कत। देखो हम जो अभी यहाँ पे जो नौटंकी की है, नौटंकी इसलिए कि हमको पता नहीं है संस्कृत, तो टेंशन नहीं लेना कि सर को पता नहीं, पता है, लेकिन हम आपके जगह इसलिए रखे क्योंकि ये तकलीफें होती है बच्चों के साथ, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इस वीडियो पे जितना हो सके, बात समझ रहे हो ना, लाज रखना, ठीक है, जितना हो सके आप लोग लाइक कर देना, और इस वीडियो को एक एक बच्चा जो है शेयर करना है, ठीक है। एक बच्चा इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो नेक्स्ट जो आप लोग का क्लास होगा, तगड़ा वाला क्लास लेंगे संस्कृत का, और आप लोग डरना नहीं, आपको यहीं से सारा कुछ मिल जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे भाई, क्यों ले रहे, नहीं लेना। तो आप लोग एक बच्चा अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना है। क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना
टेंशन नहीं लेना, अब बोल दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखो जो भी बच्चे हैं, जो पैड कोर्स के भी बच्चे हैं, उनको बता दूं इस वीडियो को आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना कि कब से शुरू किया जाए सर, कब से शुरू किया जाए। जितना जल्दी कमेंट करोगे उतने जल्दी आप लोग के लिए क्लास शुरू हो जाएगी। तो भाई अब इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत हम ये बताना चाह रहे थे कि भैया क्लास शुरू होगी, लेकिन क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किसी भी जगह पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ आपको समझ में आए, जहाँ लगे कि हम बोर नहीं हो रहे हैं, हाँ वहीं पढ़ना है मेरे ख्याल से। भाई आप फ्रीडम फाइटर्स हो, जहाँ पर हो कोई दिक्कत। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि हमको व्याकरण के बारे में जानकारी देना था कि क्या क्या पूछा जाता है, किताब के बारे में बताना था क्या क्या किताब से पूछा जाता है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, और मैंने ये भी तरीका बताया 13 नंबर कैसे लाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, बताया ना। तो इस बात पे जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और जितना शेयर कर दो उतने जल्दी आप लोग की क्लास होगी। देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियो को शेयर करते हैं। ओके, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और जय भारत।